हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान। यानी आज हायरार्की को हम डिस्कस करेंगे। कोई इसको हायरार्की भी पढ़ता है। हायरार्की को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोर्ट्स की स्ट्रक्चर वो क्या है। दोस्तों देखें, पाकिस्तान जो है वो 3 एपेक्स कोर्ट्स और रेस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो है वो डिवाइडेड है। 3 जो एपेक्स कोर्ट्स वो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले, दूसरी फेडरल शरीयत कोर्ट और तीसरी हाई कोर्ट है। उसके अलावा जो भी दूसरी हैं दीज आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दो विच आर सबऑर्डिनेट टू दीज वन ईयर। ठीक है, तो अब हम इन 7 जो ये स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर देखे लिखे हुए हैं, इन 7 स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, आज जो है इस लेक्चर में हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू जो है वो चलेंगे। यानी सबसे पहले जो एपेक्स कोर्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर उससे नीचे आएंगे। सबसे पहली जो हमारे पास जो फोरम है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी जो परमानेंट सीट है वो इस्लामाबाद में है। आईसीटी में लिख देता हूँ यहाँ पर, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद के अंदर है। और जो इनके अलावा ब्रांच जो रजिस्ट्रीज हैं उनकी वो प्रोविंस के जो कैपिटल्स हैं वहाँ पर भी इनकी सीट्स हैं। फॉर एग्जांपल कराची जो है वो कराची सिंध का प्रोविंस, सिंध का कैपिटल है, तो यहाँ पर एक ब्रांच रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की। इसी तरह पेशावर के अंदर, इस तरह कोयटा और इसी तरह लाहौर के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 है। और इसको ये इनके जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करती है जेसीपी, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अंडर आर्टिकल 175A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट एपिलेट फोरम है, लास्ट अपील यहीं पर होती है। तो और इसके बाद जो है एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी है और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन भी है। हाई कोर्ट की तमाम मतलब जो डिसीजंस है उनके अगेंस्ट अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट्स का आपस में कोई मसला है, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई मसला हो, तो वहाँ पर भी सो मोटो इख्तियार भी यूज़ कर सकती है। यानी सिंपल कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास वहाँ पर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि वो उस कोर्ट उस मैटर कंसर्न पर कॉग्निजेंस जो है वो ले सकती है। दोस्तों ये थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी भी अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 175A ही होती है, जिस यहाँ पर जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करती है। दोस्तों फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी 1980 में जनरल ज़ियाउल हक के वक्त में, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, इनका जो पर्पज़ होता है वो है टू स्क्रूटनाइज करती है। ये क्या स्क्रूटनाइज करती है कि वेदर कि जो पर्टिकुलर कानून पार्लियामेंट ने बनाया है वो इस्लामिक इंजंक्शन के खिलाफ तो नहीं है, तो वो चेक करती है। ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट जस्ट चेक्स दैट सिचुएशन। इनकी जो अपील होती है वो होती है शरीयत एपिलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में शरीयत एपिलेट बेंच होती है जहाँ पर इसकी अपील होती है। नंबर ऑफ जजेस इसके अंदर 8 हैं और जो इसका टेन्योर है हर जज का वो 3 ईयर्स है, और ये बढ़ सकता है 3 ईयर्स का टेन्योर। ठीक है, और जब उन्होंने देखा कि भाई इन्होंने स्क्रूटनाइज किया और देखा कि कोई एक पर्टिकुलर कानून इस्लामिक इंजंक्शन के खिलाफ है, तो फिर ये नोटिस देते हैं गवर्नमेंट को कि इस कानून को जो है बदला जाए। दे मस्ट बी एन अमेंडमेंट ब्रॉट इन द लॉ कंसर्न द लॉ पर्टिकुलर। तो दोस्तों ये दूसरी रैंकी के फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्ट है दैट इज़ हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हर सूबे में एक हाई कोर्ट होगी। यानी हर सूबे के हिसाब से एक एक हाई कोर्ट, और आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी एक हाई कोर्ट होगी। यानी इस हिसाब से 5 हाई कोर्ट्स हो गई। और उसके अलावा इनकी सर्किट ब्रांचेस भी हैं, यानी दूसरे दूसरे जो कैपिटल सूबे के जो कैपिटल जो शहर हैं, फॉर एग्जांपल कराची में तो वैसे ही होगी, मगर हैदराबाद में भी होगी क्योंकि वो भी एक कैपिटल शहर है सिंध का। तो हैदराबाद हो गया, सखर हो गया, यहाँ पर भी है हाई कोर्ट। और मिरपुर खास के लिए भी ऑर्डर आ गया है कि वेरी सुन दे आर गोइंग टू स्टैब्लिश द हाई कोर्ट इन मिरपुर खास देर। तो हाई कोर्ट की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इस तरह है। और हाई कोर्ट जो है वो अपीलेट फोरम है बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए। यहाँ पर सिविल केसेस की भी अपील हो सकती है और क्रिमिनल केसेस की भी अपील हो सकती है। अपॉइंटमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली वही जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में। इनकी अपॉइंटमेंट भी थ्रू जेसीपी होती है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और ये जो कमीशन है इसमें थोड़ी चेंजिंग लाई जाती है, कुछ जो है वो मेंबर्स, सर्टेन मेंबर्स लाए जाते हैं जो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। एंड अगेन दे आर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 175A। और हाई कोर्ट जो है वो उसके पास पावर है आर्टिकल 199 में रिट की, कि वो रिट जुरिस्डिक्शन को भी इन्वोक कर सकते हैं
अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पर एपेक्स जुडिशरी का काम तमाम हुआ। पढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों चौथी जो हायरार्की है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट्स के बारे में। जब एक जज सिविल साइड पर जो है वो केस सुन रहा हो तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा, और वही जज अगर क्रिमिनल केसेस को सुन रहा हो दैन दैट इज़ सेशंस जज। ठीक है, तो सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन दोनों हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के पास। और ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो होती है वो जो हर ज़िले के अंदर होती है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो है वो होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, और उसके अलावा न्यूमरस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी केसेस पेंडिंग। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक होगा, एडिशनल एक्स्ट्रा हो सकते हैं। इसके बाद जो है वो दोनों हैं ट्रायल इन एपीलेट जुरिस्डिक्शन। ट्रायल होगा हीनियस ऑफेंसेस, यानी जो सीरियस किस्म के क्राइम्स हों उनकी सिचुएशंस में इसके पास ट्रायल भी ये स्टार्ट कर सकती है। अदरवाइज अपीलेट जुरिस्डिक्शन के जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल क्रिमिनल की बात करें तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो फैसला होगा उसके लिए अपील यहाँ पर होगी। ट्रायल हीनियस ऑफेंसेस में मर्डर आ जाता है, आपका रेप आ जाता है। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट हो सकता है। इसकी अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के फैसले की अपील हाई कोर्ट में जो है वो हो सकती है, होती है। इसकी जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि एक लॉयर हो जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, रिपोर्टेड उसके केसेस हों, और जो है वो उसका नाम हो, ठीक है, लर्नड काउंसिल हो, मैं सिंपल कहूँ। और उसके बाद हाई कोर्ट जो उससे एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी, और एग्जामिनेशन में अगर वो क्लियर कर जाता है तो फिर वो अपॉइंट हो जाएगा एज अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। एडिशनल भी एक सिचुएशन ये हो गई, लॉयर के पास 10 साल का तजर्बा हो और फिर एग्जामिनेशन वाला चक्कर। दूसरा ये है कि जो सीनियर सिविल जज हैं वो भी प्रोमोट होकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बन सकते हैं।